प्रभु को भा गए। आपने ख्याल किया स्वर्ग का सृजन करूं, ऐसे काम के लिए किसको अपने संग लूं। आपको हम पा गए, आप हमको पा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। एक कदम चले हैं हम, 100 कदम बढ़ाया है। एक बार बाबा कहे अपार प्यार पाया है। मीठे मीठे बच्चे कहे हमारे दिल पे छा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। ओम शांति। आज 11 अक्टूबर 2020 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। अव्यक्त महावाक्य एक एक शब्द अपने आप में ही महत्वपूर्ण होता है। आज बाबा बच्चों को बता रहे कि बच्चों ने बनना है बाप समान। जैसे ब्रह्मा बाबा बालक बन के भी रहे और मालिक बन कर के भी रहे, दोनों का बैलेंस रखा, वैसे ही हम बच्चों को भी दोनों का बैलेंस रखना है। मालिक बन के हम राय भी दें, समझ भी दें, लेकिन जो बात फाइनल हो जाए उस समय हम छोटे बालक बन जाएं। बाप समान बनना यही हमारा लक्ष्य है। हमें निर्विघ्न बनना है। अनेकों प्रकार के विघ्न जीवन में आते हैं, परंतु विघ्नों को ज्ञान से, योग से, भिन्न भिन्न प्रकार की जो समय प्रति समय बाबा शिक्षाएं देते हैं आए हैं, उन शिक्षाओं को याद करके अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाना है। निर्विघ्न बनाना ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि स्थिति निर्विघ्न बनेगी तभी हम खुश रह सकेंगे, तब दूसरों को भी निर्विघ्न और शक्तिशाली बना सकेंगे। तो बाबा के सभी महावाक्यों को बड़ी तन्मयता से, एकाग्रता से, ध्यान से हम सभी सुनेंगे। आज सर्व खजानों के मालिक
अपने मास्टर बच्चों को देख रहे हैं। बाबा हैं सर्व खजानों के मालिक और देख किनको रहे हैं? अपने खजानों के मालिक बच्चों को, जो मास्टर हैं उनको देख रहे हैं। बालक सो मालिक कहाँ तक बने हैं ये देख रहे हैं। इस समय जो श्रेष्ठ आत्माएं सर्व शक्तियों के, सर्व खजानों के मालिक बनते हैं, वह मालिकपन के संस्कार भविष्य में भी विश्व का मालिक बनाते हैं। संगम युग पर यदि सर्व शक्तियों के, सर्व गुणों के, ज्ञान के खजानों के मालिक बनते हैं, तो यही संस्कार सत्युगी दुनिया में विश्व का मालिक बनाते हैं। तो क्या देखा बाबा ने? बालक तो सभी हैं। बाबा और मैं, ये लगन सभी बच्चों में अच्छी लग गई है। बालकपन का नशा तो सभी में है, लेकिन बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न। तो बालकपन की स्थिति और मालिकपन की स्थिति, इसमें अंतर देखा। मालिकपन अर्थात हर कदम मालिकपन अर्थात हर कदम स्वतः ही संपन्न स्थिति में स्वयं का होगा और सर्वप्रति भी होगा। इसको कहते मास्टर अर्थात बालक सो मालिक। मालिकपन की विशेषता, जितना ही मालिकपन का नशा, उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में है। जितना ही मालिकपन का नशा, उतना ही साथ साथ विश्व सेवाधारी का भी नशा। मालिक का अर्थ कोई अहम भाव आ जाए नहीं, उतनी नम्रता, उतना ही ये समझना कि मैं विश्व सेवाधारी हूँ, दोनों की समानता हो। यह है बाप समान मालिक बनना। तो ये रिजल्ट देख रहे थे कि बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर में आते हैं या सिर्फ नॉलेज तक है। लेकिन नॉलेज और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। कई बच्चे इस समानता में बाप समान प्रत्यक्ष कर्म रूप में अच्छे देखे। कई बच्चे अभी भी बालकपन में रहते हैं, लेकिन मालिकपन के उस रूहानी नशे में बाप समान बनने की शक्तिशाली स्थिति में कभी स्थित होते हैं और कभी स्थित होने के प्रयत्न में समय चला जाता है। लक्ष्य सभी बच्चों का यही श्रेष्ठ है कि बाप समान बनना ही है। लक्ष्य शक्तिशाली है। अब लक्ष्य को संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में लाना है। इसमें अंतर पड़ जाता है। कोई बच्चे संकल्प तक समान स्थिति में स्थित रहते हैं, सोचते वही हैं जो बाबा सोचते हैं। कोई संकल्प के साथ वाणी तक भी ठीक है, वाणी तक भी आ जाते हैं, कभी कभी कर्म में भी आ जाते हैं।
लेकिन जब संबंध संपर्क में आते, सेवा के संबंध में आते, चाहे परिवार के संबंध में आते, इस संबंध और संपर्क में आने में परसेंटेज कभी कम हो जाती है। ये हर एक सोचता ज़रूर है कि मुझे बाप समान बनना है, परंतु कुछ बच्चे केवल सोचते ही सोचते हैं। कुछ बच्चे बोल तक भी लाते हैं कि हमें बाप समान बनना है। कुछ बच्चे कुछ समय कर्म तक आते हैं, परंतु संबंध संपर्क में आने में अंतर पड़ जाता है। फिर वो बाप समान स्थिति नहीं रह पाती है। तो बाप समान बनना अर्थात एक ही समय संकल्प, बोल और कर्म संबंध सब में बाप समान स्थिति में रहना। कोई 2 में रहते, कोई 3 में रहते, लेकिन चारों स्थिति जो बताई उसमें कभी कैसे हो जाते हैं। तो बाप दादा बच्चों के प्रति सदा अति स्नेही भी हैं। स्नेह का स्वरूप सिर्फ अव्यक्त का व्यक्त रूप में मिलना नहीं है कि हम सोचें कि बाबा से स्नेह का मतलब बाबा हमसे साकार में मिलने के लिए आते रहें, यही बाबा का स्नेह है। लेकिन स्नेह का स्वरूप है समान बनना। तो बाबा समान हम अव्यक्त बने, ये हमारे स्नेह का प्रमाण है। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि बाप दादा तो निर्मोही बन रहे हैं, बाबा तो साकार में आना नहीं चाहते, बच्चों से मिलना नहीं चाहते, तो बाबा जैसे कि निर्मोही बन रहे हैं। लेकिन ये निर्मोही बनना नहीं है, ये विशेष स्नेह का ही स्वरूप है, क्योंकि बाबा तो यही चाहते हैं और फाइनल लक्ष्य तो यही है ना कि बाप समान बन के बाप के पास जाना है। तो इसलिए ये हम नहीं कह सकते कि बाबा का स्नेह कोई कम हो रहा है, नहीं। बाप दादा पहले से ही सुना चुके हैं कि बहुत काल की प्राप्ति के हिसाब का समय बहुत कम है। बहुत काल की प्राप्ति बच्चों को मिले, उसका हिसाब बहुत कम है अभी बच्चों का। इसलिए बाप दादा बच्चों को सदा बहुत काल के लिए विशेष दृढ़ता की तपस्या द्वारा स्वयं को तपाना अर्थात मजबूत करना, परिपक्व करना, इसके लिए ये विशेष समय दे रहे हैं। बाबा ने हमें जो ये समय दिया है, किस चीज़ के लिए दिया है? ये वरदान लेने का टाइम है, सर्वशक्तियों को लेने का टाइम है। और खास बाबा कहते ये अपनी स्थिति को परिपक्व बनाना है, तपस्या द्वारा तपाने के लिए बाबा ने ये टाइम दिया है। ये समझ ले हमारा नया जन्म हुआ है इस कार्य के लिए, अपने आप को तपाने के लिए, संपन्न बनाने के लिए। वैसे तो गोल्डन जुबली में भी सभी ने संकल्प किया था कि हम समान बनेंगे, विघ्न विनाशक बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे। ये सब वायदे बाप के पास चित्रगुप्त के रूप में हिसाब के खाते में नूंधे हुए हैं। बच्चों ने बहुत पहले ही बाबा से वायदे किए थे और बाबा के पास वो सब वायदे लिखे हुए भी हैं। आज भी कई बच्चों ने दृढ़ संकल्प किया, समर्पण होना अर्थात स्वयं को सर्व प्राप्तियों में परिपक्व बनाना। समर्पण का अर्थ ही है संकल्प, बोल, कर्म और संबंध। इन चारों में ही बाप समान बनना। पत्र जो लिखकर दिए वह पत्र व संकल्प सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास
सदा के लिए रिकॉर्ड में रह गए। सबकी फाइल्स भी वतन में हैं। हर एक का ये संकल्प अविनाशी हो गया। तो इस वर्ष बच्चों के दृढ़ता की तपस्या से हर संकल्प को अमर अविनाशी बनाने के लिए स्वयं से बार बार दृढ़ता के अभ्यास से रूहान करने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए और रीइनकॉर्नेट स्वरूप बन फिर कर्म में आने के लिए, इस स्थिति को सदा काल के लिए और मजबूत करने के लिए बाप दादा ये समय दे रहे हैं। रियलाइजेशन के लिए अमर स्थिति बने, बाबा से रूहान करें, दृढ़ता की तपस्या करें। ये बाबा हमको इन सब चीज़ों के लिए हमें समय दे रहे हैं। साथ साथ विशेष रूप में शुद्ध संकल्प की शक्ति से जमा का खाता और बढ़ाना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव अभी और अंतर्मुखी बन करने की आवश्यकता है। शुद्ध संकल्पों की शक्ति सहज व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर दूसरों के प्रति भी शुभ भावना शुभकामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अभी शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव सहज ही व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देता है। न सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प, लेकिन आपके शुद्ध संकल्प दूसरों के प्रति भी शुभ भावना शुभकामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अभी इस शुद्ध संकल्प की शक्ति का स्टॉक स्वयं के प्रति भी जमा करने की बहुत आवश्यकता है। शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करने की आवश्यकता है। मुरली सुनना ये लगन तो बहुत अच्छी है, क्योंकि मुरली अर्थात खजाना, मुरली की हर पॉइंट को शक्ति रूप में जमा करना, यह है शुद्ध संकल्प की शक्ति को बढ़ाना। शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाना कि बाबा ने जो में ज्ञान दिया, जो मुरली सुनते हैं, हर मुरली की पॉइंट को शक्ति के रूप में यूज करना। अब इस विशेषता का विशेष अटेंशन रखना। शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को अभी जितना अनुभव करते जाएंगे, उतना मनसा सेवा के भी सहज अनुभवी बनते जाएंगे। शुद्ध संकल्पों को यूज करेंगे, स्टॉक जमा करेंगे, तो इसका बहुत अच्छा अनुभव बच्चों को होता जाएगा। पहले तो स्वयं के प्रति शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा चाहिए, और फिर साथ साथ आप सभी बाप के साथ विश्व कल्याणकारी आत्माएं, विश्व परिवर्तक आत्माएं हो। तो विश्व के प्रति भी ये शुद्ध संकल्पों की शक्ति द्वारा परिवर्तन करने का कार्य अभी बहुत रहा हुआ है। जैसे वर्तमान समय ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन शुद्ध संकल्प की शक्ति से आप सबकी पालना कर रहे हैं। सेवा की वृद्धि के सहयोगी बन आगे बढ़ा रहे हैं। ये विशेष सेवा शुद्ध संकल्प की शक्ति की चल रही है। तो ब्रह्मा बाप समान अभी इस विशेषता को अपने में बढ़ाने का तपस्या के रूप में अभ्यास करना है।
तपस्या था दृढ़ता संपन्न अभ्यास। साधारण को तपस्या नहीं कहेंगे। तो अभी तपस्या के लिए बाबा समय दे रहे हैं। अभी ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये समय आपके बहुत काल में जमा हो जाएगा कि आप बहुत काल से तपस्या कर रहे हैं। तब फल जो मिलेगा वो भी बहुत काल के लिए मिलेगा। बाप दादा सभी को बहुत काल की प्राप्ति कराने के निमित्त हैं। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत काल में जमा हो जाएगा ये चाहते हैं। बहुत काल के राज्य भाग्य का अधिकारी बाबा बनाना चाहते हैं। तो बहुत काल का समय अभी बहुत थोड़ा है, इसलिए हर बात के अभ्यास को बाप दादा तपस्या के रूप में करने के लिए विशेष समय दे रहे हैं। ऐसे साधारण रीति चलना, साधारण रीति योग लगाना नहीं, तपस्या की रीति से एकाग्र चित्त होकर के करें तो बहुत काल का अभ्यास निरंतर होगा। तो बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति होगी, बहुत काल की शक्तिशाली स्थिति होगी। तब शुद्ध संकल्पों का स्टॉक भी बहुत काल से जमा हो रहा होगा। फिर बाबा कहते ऐसा समय आएगा जिसमें आप सभी को दाता और वरदाता बन थोड़े समय में अनेकों को देना पड़ेगा। अब जमा होगा तब तो दे पाएंगे और अपने पास ही नहीं होगा फिर कैसे देंगे। इसलिए बाबा टाइम दे रहे हैं कि आप जमा करो। तो सर्व खजानों के जमा का खाता संपन्न बनाने के लिए बाबा समय दे रहे हैं। दूसरी बात, विघ्न विनाशक व समाधान स्वरूप बनने का जो वायदा किया, बच्चों ने बाबा से वायदा किया हम विघ्न विनाशक बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे। तो विघ्न विनाशक स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति भी बनने का विशेष दृढ़ संकल्प और दृढ़ स्वरूप दोनों ही हो। सिर्फ संकल्प नहीं लेकिन स्वरूप भी हो। तो इस वर्ष एक्स्ट्रा बाप दादा चांस दे रहे हैं। जिसको भी ये विघ्न विनाशक बनने का विशेष भाग्य लेना है वह अभी ही ले सकते हैं। इस वर्ष को विशेष वरदान है, लेकिन वरदान लेने के लिए विशेष 2 अटेंशन देने पड़ेंगे। कौन से 2 अटेंशन देने पड़ेंगे? एक तो सदा बाप समान देने वाला बनना है, लेने की भावना नहीं रखनी है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले तब हम स्नेही बने या तब हम रिगार्ड दें, नहीं। दाता के बच्चे बन मुझे देना ही है, लेने की भावना नहीं रखनी। श्रेष्ठ कर्म करते हुए दूसरे तरफ से मिलना चाहिए, ये भावना नहीं रखना। श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ होता ही है, यह नॉलेज आप जानते हो, लेकिन करने के समय यह संकल्प नहीं रखना। एक तो वरदान लेने के पात्र बनने के लिए सदा दाता बन के रहना, और दूसरा विघ्न विनाशक बनना है। दाता बन के रहना है, सबको सदा देना है और विघ्न विनाशक बनना है। तो समाने की शक्ति सदा विशेष रूप में अटेंशन में रखना है कि दाता बन के रहना, और बाकी दूसरी शक्ति समाने की शक्ति वो समाते जाना सब कुछ। स्वयं प्रति भी समाने की शक्ति आवश्यक है। सागर के बच्चे हैं तो सागर की विशेषता ये समाना, जिसमें समाने की शक्ति होगी
वही शुभ भावना कल्याण की कामना कर सकेंगे। इसलिए दाता बनना, समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना, तो ये दो विशेषताएं सदा कर्म तक लाना। कई बार कई बच्चे कहते हैं सोचा तो था कि हम यही करेंगे, हम सबको रिगार्ड देंगे, सबको प्यार देंगे, सोचा तो यही था, लेकिन करने में बदल गए। तो इस वर्ष चारों ही बातों में एक ही समय समानता का विशेष अभ्यास करना है। समझा? तो एक बात खजानों को जमा करने का और दाता बन देने का संस्कार नेचुरल रूप में धारण हो जाए, उसके लिए समय दे रहे हैं। तो विघ्न विनाशक बनना और बनाना, इसमें सदा के लिए अपना नंबर निश्चित करने का चांस दे रहे हैं। कुछ भी हो, स्वयं तपस्या करो और किसी का विघ्न समाप्त करने में सहयोगी बनो। इतनी तपस्या करो कि अपने विघ्नों को भी समाप्त कर सको और दूसरों के विघ्न समाप्त करने में भी सहयोगी बन सको। खुद कितना भी झुकना पड़े, लेकिन ये झुकना सदा के लिए झूलों में झूलना है। जैसे श्री कृष्ण को कितना प्यार से झुलाते हैं, ऐसे भी बाप तुम बच्चों को अपनी गोदी के झूले में झुलाएंगे और भविष्य में रतन जड़ित झूलों में झूलेंगे और भक्ति में पूज्य बन झूले में झूलेंगे। तो झुकना मिटना ये महानता है। मैं क्यों झुकूं, वो झुके, इसमें अपने को कम नहीं समझो। ये झुकना महानता है, ये मरना नहीं है। अविनाशी प्राप्तियों में जीना है। इसलिए सदा विघ्न विनाशक बनना और बनाना है। इसमें फर्स्ट डिवीज़न में आने का जिसको चांस लेना वो ले सकते हैं। कोई भी विघ्नों को पार करने में नंबर आगे ले सकता है। ये विशेष चांस लेने का समय बाप दादा दे रहे हैं। समय के महत्व को जान तपस्या करना। ठीक है। तीसरी बात, समय प्रमाण जितना वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है, उसी प्रमाण बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग, इन दो शक्तियों की आवश्यकता है। एक तो बाप दादा के डायरेक्शन को बुद्धि द्वारा कैच कर सको। अगर लाइन क्लियर नहीं होगी तो बाप दादा के डायरेक्शन के साथ फिर क्या होगा, मनमत भी मिक्स हो जाती है। अगर बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होती है तो फिर अपनी मनमत भी मिक्स हो जाती है। पता ही नहीं लगता कि ये श्रीमत है या ये मनमत है। और मिक्स होने के कारण समय पर धोखा खा सकते हैं। जितनी बुद्धि स्पष्ट होगी उतना बाप के डायरेक्शन को स्पष्ट कैच कर सकेंगे। और जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना स्वयं की उन्नति प्रति, सेवा की वृद्धि प्रति और सर्व आत्माओं के दाता बन देने की शक्तियाँ सहज बढ़ती जाएंगी। और टचिंग होगी कि इस समय इस आत्मा के प्रति सहज सेवा का साधन व स्व उन्नति का साधन यही यथार्थ है। ये भी समझ में आएगा कि दूसरों की उन्नति या सेवा की वृद्धि के लिए इस आत्मा के लिए यही साधन सही है। तो वर्तमान समय प्रमाण ये दोनों शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और इकोनॉमी वाले बनना।
एक बाप दूसरा ना कोई। दूसरे का लगाव और चीज़ है, लगाव तो रॉन्ग है ही, लेकिन दूसरे के स्वभाव का प्रभाव अपनी अवस्था को हलचल में लाता है। दूसरे का संस्कार बुद्धि को टक्कर में लाता है। उस समय बुद्धि में बाप है या संस्कार है? जब दूसरे का स्वभाव अच्छा नहीं लगता, टक्कर होती है, तो उस समय बाबा का स्वभाव बुद्धि में आता है या फिर अपने मनमत बुद्धि में आ जाती है। चाहे लगाव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, चाहे टकराव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, लेकिन बुद्धि की लाइन सदा क्लियर होनी चाहिए। एक बाप दूसरा ना कोई, इसको कहते हैं एक नामी और इकोनॉमी। सिर्फ स्थूल धन की बचत को ही इकोनॉमी नहीं कहते, वह भी ज़रूरी है, लेकिन समय भी धन है, संकल्प भी धन है, शक्तियाँ भी धन हैं। इन सब की इकोनॉमी व्यर्थ नहीं गवाओ। कोई भी चीज़ को व्यर्थ नहीं गवाना। इकोनॉमी करना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। एक नामी और इकोनॉमी के संस्कार वाले, ये दोनों शक्तियाँ टचिंग और कैचिंग का अनुभव कर सकेंगे, और ये अनुभव विनाश के समय नहीं कर पाएंगे। ये अभी से अभ्यास चाहिए, तब समय पर इस अभ्यास के कारण अंत में श्रेष्ठ मत और गति को पा सकेंगे। आप समझो कि अभी विनाश का समय कुछ तो पड़ा है। चलो मान लेते हैं 10 वर्ष ही सही, लेकिन 10 वर्ष के बाद फिर ये पुरुषार्थ जो आज बाबा करने को दे रहे हैं वो कर नहीं सकेंगे। कितनी भी मेहनत करो तब ये पुरुषार्थ हो नहीं पाएगा, कमज़ोर हो जाएंगे। फिर अंत युद्ध में ही जाएगी। शरीर कैसे छूटेगा? तब फिर युद्ध में ही समय चला जाएगा, सफलता नहीं मिलेगी। त्रेता युगी तो नहीं बनना चाहते ना कि जो युद्ध करते करते शरीर छूट जाए। मेहनत अर्थात तीर कमान, और सदा मोहब्बत में रहना, खुशी में रहना अर्थात मुरलीधर बनना, सूर्यवंशी बनना। मुरली नचाती है और तीर कमान निशाना लगाने के लिए मेहनत कराता है। तो तुम बच्चों को तो सूर्यवंशी बनना है, चंद्रवंशी नहीं बनना है। तो कमानधारी नहीं, मुरलीधारी बनना है। इसलिए पीछे कोई उलहना नहीं देना कि थोड़ा सा बाबा एक्स्ट्रा टाइम दे दो। बाबा अभी टाइम दे रहे हैं, इसमें तपस्या कर लो। फिर बाबा को यदि कहोगे बाबा चांस दे दो, कृपा कर दो, फिर ये नहीं चलेगा। इसलिए पहले से सुना रहे हैं, चाहे पीछे आए हो, चाहे अभी आए हो, चाहे बहुत पहले आए हो, लेकिन समय के प्रमाण तो सभी को लास्ट स्टेज पर पहुंचने का समय है। तो ऐसी फास्ट गति से चलना पड़े। समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्वस्नेही बच्चों को, सदा दिल तख्त नशीन बच्चों को, सदा संतुष्टता की झलक दिखाने वाले बच्चों को, सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहने वाले बच्चों को, सदा बेहद विशाल दिल, बेहद की विशाल बुद्धि धारण करने वाली विशाल आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते।
नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान। 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है, तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। काम विकार को शुभ कामना के रूप में बदल दो। क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में बदल दो। लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में बदल दो। मोह को स्नेह के रूप में बदल दो और देहाभिमान को स्व अभिमान के रूप में परिवर्तन कर दो, तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन। रियल गोल्ड में मेरापन ही खाद है, जो वैल्यू को कम कर देता है। इसलिए मेरेपन को समाप्त करो, क्योंकि मेरापन आया माना किया हुआ पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है, दाग लग जाते हैं। इसलिए मेरेपन को समाप्त करें तो बनेंगे रियल गोल्ड। अच्छा, ओम शांति। सभी बाबा की प्यार भरी याद में बैठेंगे। आज शाम को 5 बजे डिफेंस कॉलोनी के अनुज भाई की क्लास होगी। सभी 5 बजे ऑनलाइन आएंगे। ओम शांति।